हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ खुद को फिट रखने के लिए खेल भी खेलते होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जो हमारे देश में बड़ा फेमस है, जिसका क्रेज इतना है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब इस खेल को अपने घर, अपने गली मोहल्ले और मैदान में खेलते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। और आज हमारे क्रिकेट के कोच है हमारे शशि काला सर। शशि काला सर आज हमें क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बताएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्रिकेट की क्लास लेते हैं शशि सर के साथ। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज मैं आपको क्रिकेट की जो बहुत चीजें जरूरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्यारे बच्चों, एक चीज देख लीजिए, ये जो मैं खड़ा हूं ये पॉपिंग क्रीज के अंदर का एरिया है। स्टंप्स की जो चौड़ाई है, तीनों स्टंप्स की चौड़ाई है वो 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना 9 इंच से कम होनी चाहिए। दूसरे, इस रेखा से इस रेखा की दूरी 8 फुट 8 इंच, ये बिल्कुल आइडियल है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। लेकिन जो जो दोनों लाइनें हैं ये बच्चों, ये दोनों लाइनें इसके अंदर आती हैं। अर्थात अगर इस लाइन को अगर हम ऑन द लाइन है तो ये कवर होगा, लेकिन अगर लाइन से बाहर जाएंगे तो ये बाहर का क्षेत्र कहलाएगा। इस रेखा से इस रेखा के मध्य की दूरी 4 फुट है, अर्थात 1.22 मीटर। इस रेखा से इस रेखा की दूरी, इसे बोलते हैं पॉपिंग क्रीज, जहां पर बैट्समैन खड़ा होकर के बैटिंग करता है। और इस स्टंप से उस स्टंप की दूरी आदर्श स्थिति में जो सीनियर विंग है उसके लिए 22 गज या 20 मीटर होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों, आप बहुत छोटे हो, आपके लिए अंडर 12 तक हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक रूल बनाया हुआ है कि इस स्टंप से दूसरी स्टंप की दूरी वो 18 मीटर होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो बच्चा बॉल पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, ये बैट है, ये जो बैट का हिस्सा है ये टोटल ये 4.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो एरिया है, इस आउटर एज और इनर एज के बीच की दूरी 4.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बैट की लंबाई 48 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट है। अब डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। बॉल दीजिए बेटा, लेदर बॉल दीजिए। हाँ, दोनों। ये लेदर बॉल है, जो वाइट, जो ट्रेडिशनल क्रिकेट चल रही है हमारी डेज क्रिकेट, उसके लिए ये रेड बॉल यूज होती है। और ये व्हाइट बॉल है जो कि वनडे या लिमिटेड ओवर्स के लिए या 2020 क्रिकेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप ये लेग गार्ड दीजिए। प्यारे बच्चों, ये लेग गार्ड है जो हम पहनते हैं पैरों को रक्षा देने के लिए। जब लेदर की बॉल से हम खेलते हैं तो हमारे को इन पैरों की रक्षा करनी होती है कि बैट से हटके अगर बॉल इस पैर पे लग जाएगी तो चोट ना लगे। तो ये इसे बोलते हैं लेग गार्ड। बॉल दीजिए, ये वाली। ये सॉफ्ट बॉल है जो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए बेस्ट होती है। एक टेनिस बॉल भी होती है जो हम अपने बच्चों को उनसे मैच खिलाते हैं, कॉस्को की टेनिस बॉल। हेलमेट दीजिए, हेलमेट। प्यारे बच्चों, ये हेलमेट है, ये भी कई क्वालिटी का आता है। हमें सिर की रक्षा के लिए ये सबसे हमारा सॉफ्ट पार्ट है। इसमें अगर कोई बॉल लग जाती है तो हमें इंजरी ज्यादा होने का डर रहता है, तो बहुत बचाव करना होता है सिर को, तो उसके लिए हेलमेट होता है। थाई गार्ड दीजिए। प्यारे बच्चों, ये थाई गार्ड है जो पहना जाता है यहां पर इस हड्डी की रक्षा के लिए, कि कोई बॉल हमें इस पे लग ना जाए। हैमस्ट्रिंग से ऊपर का एरिया जो होता है। ये ऑब्डोमिनल गार्ड है, हमारे प्राइवेट पार्ट की रक्षा के लिए होते हैं। ये देखिए, ग्लव्स दीजिए। ये बैटिंग ग्लव्स हैं, ये राइट हैंडर के लिए अलग होते हैं, लेफ्ट हैंडर के लिए अलग होते हैं। ये हमारे हाथों की हड्डियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
प्यारे बच्चों, ये बॉलिंग शूज है, इसके नीचे नेल्स लगे होते हैं। ये फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों के लिए जरूरी होते हैं ताकि पैरों की ग्रिप बनी रहे। बच्चों, अभी मैं आपको आपका स्टांस कैसा होना चाहिए वो बताने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप इस पे पूरा वर्क करके अभ्यस्त हो जाएंगे। पहले आपने अंपायर से लेग स्टंप का गार्ड लेना है। लेग स्टंप प्लीज, मान लीजिए उन्होंने लेग स्टंप आपका फाइनल कर दिया, तो यहां आप अपने जूते के स्पाइक से लेग स्टंप का गार्ड ले लेंगे, या ये बेल्स होती है, बेल्स को यहां पर गार्ड करके आप निशान लगा लेंगे। ये आपका खड़े होने का तरीका है। यहां पर दोनों टो इस लाइन में होंगे आपके, और दोनों पैरों में शोल्डर अपार्ट की दूरी होगी। जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं, इससे ज्यादा आपका पैर नहीं खुलना चाहिए, ना इससे कम खुलना चाहिए। और जो ब्लेड ऑफ द बैट है, जिसका टो है जो बैट का, वो आपका इन फ्रंट ऑफ राइट टो होगा, या बिहाइंड द राइट टो होगा, या इन बिटवीन बोथ द टो होगा। साइड से देखिए, आपके राइट टो के सामने बैट रख सकते हैं, राइट टो के पीछे रख सकते हैं, इन बिटवीन बोथ द टोज रख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कंफर्ट कैसे हैं। मैं राइट टो के सामने बल्ले को रखता हूं और यहां से टैप करता हूं। टैप करना इसलिए जरूरी होता है कि दोनों पैरों पे वेट रहे आपका। अगर आप टैप नहीं करते बैट को, तो आपका जो वेट है वो टो के अलावा आपके हाथों पे भी वेट होगा, और जैसे ही आप बैट को मारने के लिए उठाएंगे, शॉट खेलने के लिए, आपका हेड हिल जाएगा। इसमें आपका हेड स्टिल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। टैप द बैट। नेक्स्ट पॉइंट है बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट में आपका जो एल्बो है ये बॉडी के पास रहेगा, और जो बल्ला है विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच के दिशा में आपका बल्ला रहेगा। बल्ले का फेस खुला रहेगा बाहर की तरफ। ये आप कहेंगे कि ये बैकलिफ्ट क्यों ली जाती है? बैकलिफ्ट इसलिए ली जाती है कि जब आप शॉट खेलते हैं तो आपको त्वरण की प्राप्ति हो और पीछे से एक्सेलरेशन हो। जब आप शॉट खेलते हैं, जब बैट पीछे से आएगा तो उसके पीछे पावर आएगी। अगर बैट पीछे से नहीं आएगा तो पावर बिहाइंड द बॉल नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, ये स्टांस, ये टैप द बैट, ये बैकलिफ्ट। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ द फुट। जिस दिशा से बॉल आ रही है, ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है, ऑफ स्टंप पे आ रही है, मिडिल स्टंप पे आ रही है, लेग स्टंप पे आ रही है, उसी दिशा में आपने अपना पैर निकालना है। मान लीजिए आउटसाइड ऑफ स्टंप है, बॉल आ रही है, तो आप यहां पैर निकालेंगे और बॉल को यहां से देखेंगे, पूरा वेट आगे डालेंगे। आपका वेट आगे डालना बहुत जरूरी है। साइड से देखिए, अगर आपका वेट आगे नहीं जाएगा, अगर वेट आगे नहीं जाएगा तो आप हेड के नीचे शॉट नहीं खेल पाएंगे। जब आप हेड के नीचे शॉट नहीं खेल पाएंगे तो आपका बैलेंस भी खराब होगा बॉडी का, और शॉट के ऊपर पूरी पावर नहीं आएगी और शॉट एयर में जाएगा। लेकिन अगर हेड के नीचे आप खेलेंगे तो बॉल के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा, शॉट के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। और ये शॉट खेलते वक्त आपका 9 शेप बनना चाहिए। ये जीरो और ये डंडा, ये देखिए, यहां से आए, हिल टच हुआ, अभी बॉडी वेट पीछे है, पीछे से बॉडी वेट आगे आएगा, हेड आगे आएगा, और ये इस प्रकार से। अब मेरे बच्चे इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, हमारे एमसीडी के बच्चे हैं ये, और ये आप मेरे शॉट खेल के दिखाएंगे। सबसे पहले तनिष्क भंडारी, इन चारों शॉट को मार के दिखाइए। ये कवर ड्राइव का है, ये एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, ये स्ट्रेट ड्राइव, ये ऑन ड्राइव। चारों ड्राइव मार के दिखाइए आप। बैकलिफ्ट, प्लेसमेंट ऑफ द फुट, कॉन्टेक्ट द बॉल, वेरी गुड। ये देखिए बच्चों, इसका हेड स्टिल है और बिल्कुल हेड के नीचे इसने शॉट खेला है, और जब शॉट खेलते वक्त 45 डिग्री एंगल पे कांटेक्ट होना चाहिए। अगला शॉट खेलेंगे, ऑफ ड्राइव, ऑफ ड्राइव, शाबाश तनिष्क, तनिष्क भंडारी, शाबाश, वेरी गुड शॉट। ये देखिए बैलेंस, ये बैलेंस देखिए, परफेक्ट बैलेंस है, और इसका हेड भी स्टिल है। ये शॉट बिल्कुल डाउन द कारपेट जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेट ड्राइव, हाँ, वेरी गुड। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये नी सीधा होना चाहिए। ये नी सीधा होगा तो वेट आगे जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो ऑन ड्राइव चलो। हाँ हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहां ऑन ड्राइव खेलते वक्त आपका ये हिल इस प्रकार से उठेगा।
तो आपका बैलेंस और अच्छा बन जाएगा। अब बैलेंस ज्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं? ठीक है। जो ये एक और स्टूडेंट है आदित्य, एक कक्षा 5 में है, 5th क्लास में। इससे पहले जो तनिष्क भंडारी था वो 2nd क्लास में पढ़ता है और वो मात्र 6.5 साल का था और कितनी अभ्यस्ता उसने कर ली थी हर शॉट्स में। आदित्य शुरू कीजिए, पहले कवर ड्राइव, वेरी गुड, ऑफ ड्राइव, शाबाश, स्ट्रेट ड्राइव, शाबाश, ऑन ड्राइव, स्टे करना मारने के बाद, ऑन ड्राइव, वेरी गुड। जो गलती तनिष्क ने की थी, दोबारा से करके दिखाइए, कीजिए। जो गलती तनिष्क बच्चा कर रहा था वो 6.5 साल का था, ये मैच्योर हो चुका है, कक्षा 5 में है ये। तो देखो इसका नी बिल्कुल सीधा है, तो वेट पूरा आगे है और हेड शुड बी स्टिल, हेड इसका स्टिल है, तो शॉट बिल्कुल डाउन द कारपेट गया है और 45 डिग्री एंगल पर हेड आ गया इसका। तो ये परफेक्शन चाहिए आपको। थैंक यू बेटे। बच्चों मैं जैसे बता चुका हूं आपको, ये स्टांस है आपका, ये बैकलिफ्ट है और ये प्लेसमेंट ऑफ द फुट है। जिस दिशा से बॉल आ रही है उस दिशा में पैर लाना है आपने, और आपका जो एल्बो है, आपका जो शोल्डर है, ब्लेड ऑफ द बैट है, शुड बी इन वन लाइन, एक लाइन में होना चाहिए। और यहां से बैट आएगा यहां 45 डिग्री एंगल के ऊपर, देयर इज नो गैप बिटवीन बैट एंड पैड, और पूरा वेट आगे डल जाएगा आपका। और आपका जो ये शोल्डर है ये ब्रश कर रहा है आपके ईयर को, और आपका हेड आगे होना चाहिए। फिर से देखिए, टैप द बैट, बैक लिफ्ट, प्लेसमेंट ऑफ द फुट, अभी वेट पीछे है मेरा और ये पीछे से वेट आगे जा रहा है स्लो मोशन में, और यहां पर हम इसको खेल रहे हैं। ये डिफेंस है। जो बॉल गुडलैंड स्पॉट पे आती है, बॉल हिलती है, इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, ऑफ ब्रेक होती है, लेग ब्रेक होती है, विकेट की रक्षा करनी है, आप आउट ना हो, इसके लिए डिफेंस जरूरी होता है। और यही अगर आपको लगता है बॉल ऊपर की है तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ये देखिए, टैप द बैट, बैक लिफ्ट, प्लेसमेंट ऑफ द फुट, और यहीं से आप ड्राइव खेलेंगे। ड्राइव में सिर्फ आपका यहां से फॉलो थ्रू चला जाएगा, जो आपका यहां कॉन्टेक्ट हुआ था 45 डिग्री पे, यहां से आपका फॉलो थ्रू चला जाएगा और बैलेंस आगे बरकरार रहेगा, पूरा बॉडी वेट अगले पैर पे। फिर से देखिए, टैप द बैट, बैक लिफ्ट, प्लेसमेंट ऑफ द फुट, कॉन्टेक्ट द बॉल, और ये फॉलो थ्रू। बच्चों जो बॉल ज्यादा छोटी होती है, जिसमें हम डिफेंस नहीं करना, हमें रन बनाने होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसमें 2-3 शॉट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं जल्दी से, जो आप सीख के महारत उसमें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रन बनाने जरूरी है। बोर्ड पे रन टंगे होने चाहिए। बैकलिफ्ट, बैक एंड अक्रॉस, बॉल छोटी बॉल है, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, उसको आप ऊपर से लाएंगे बैट और ये यहां से कट कर देंगे। कट करते वक्त आपका जो है नीचे का हाथ मजबूत होगा। जब हम ड्राइव खेलते हैं तो हमारा ऊपर का हाथ मजबूत होता है, नीचे का सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम कट करते हैं तो कट करते वक्त बॉटम हैंड ज्यादा टाइट होगा, ऊपर का भी टाइट होगा लेकिन नीचे का ज्यादा टाइट होगा, और उस दिशा में हम देखेंगे। और बॉल कम छोटा है, आपको हल्का सा उसको लेट कट करना है, तो ये लेट कट है, और ये थर्ड मैन की तरफ 4 रन दिला सकता है आपको। अगर बॉडी पे आपकी बॉल है छोटी बॉल, तो जैसे डिफेंस कर रहे हैं आप, लेकिन ज्यादा छोटी बॉल है तो उसको आप यहां से पुल या हुक कर सकते हैं, बैक एंड अक्रॉस जाकर के इन फ्रंट ऑफ योर आईब्रो आप बॉल को हिट करना है, और यहां से आपने बॉल को खेलने के बाद ट्विस्ट करना है पूरी बॉडी को। देखिए एक बार फिर से, बैक एंड अक्रॉस, और यहां से आए, पुल मार दिया और उस दिशा का देखा। पूरा बॉडी वेट आपका पिछले पैर पे होगा और पूरा स्विंग ऑफ द बैट घूम जाएगा, और जहां आप शॉट खेल रहे हैं वहां आपने देखना होगा। ऐसे ही कम छोटा बॉल है, बॉडी के ऊपर है आपके, तो पीछे जाकर के आप ग्लांस भी कर सकते हैं, उसको ऐसे ग्लांस कर सकते हैं। यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास, फाइन लेग या मिड विकेट पे जाएगी बॉल 1 या 2 रन के लिए। ऐसे ही फ्रंट फुट पे भी आप छोटी बॉल को कट कर सकते हैं। फ्रंट फुट पे ही छोटी बॉल को आप रोहित शर्मा की तरह पुल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर, आपकी टाइमिंग के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। बच्चों जो आपके रेंज में बॉल होती है गुडलैंड स्पॉट पे, उसको हम आगे खेलते हैं, लेकिन जो बॉल इस लाइन से पीछे पिच होती है उसको हमें डिफेंस करना होता है बैकफुट पे जाकर के। तो उसका ध्यान रखिए आप, जब आप छोटी बॉल आ रही है, आपको विकेट में जाने से बचना है बॉल को,
ले जाने से डिफेंस करना है, तो आपका जो राइट टो है बैक एंड क्रॉस ऑफ स्टंप की तरफ आएगा, और जो लेफ्ट फुट है ये यहां से बॉडी के पास आएगा, और यहां पर बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ योर हेड बॉल को डिफेंस करेंगे। और आप याद रखिएगा, नीचे वाला जो हाथ है आपका लूज होगा, नीचे वाला हाथ अगर टाइट होगा तो बॉल एयर में चली जाएगी, स्लिप में विकेट कीपर के पास या गली में कैच चला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए जब आप बैकफुट पे जा रहे हैं। ये आपका बैकलिफ्ट है, बैक एंड क्रॉस पिछला पैर, और यहां से आप डिफेंस करते वक्त ये आपका ड्रैग करेगा पैर, ये ड्रैग करेगा तो आपका बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि सर न्यूटन जी ने कहा है कि अगर हमारा आधार से ज्यादा दूरी नहीं होगी और अगर हमारा कांटेक्ट बना रहेगा तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सिर है वो स्थिर रहेगा, बॉडी बैलेंस में रहेगी, और बैलेंस में रहेगी तो हम शॉट अच्छे से खेल पाएंगे। प्यारे बच्चों और योग्य शिक्षकों, ये आपको बैटिंग का पूरा पार्ट मैंने समझा दिया आपको। पूरी उम्मीद है आप इसका अभ्यास करके इसमें पारंगत हो जाएंगे और आप आने वाले मैचेस के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने शशि सर के द्वारा अपनी क्रिकेट की क्लास ली, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारी वीडियो है उसमें जो क्रिकेट के रूल्स और जो टेक्निक्स बताई गई है वो आपके लिए लाभदायक हो। आप इस वीडियो को देखिए, और क्या पता आने वाले समय में कोई आप में से ही हमारा महेंद्र सिंह धोनी हो, कोई विराट कोहली, और आने वाला कि शायद कोई कपिल देव आप में से ही हो, और हमारे देश को एक बार फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्या पता आपके द्वारा ही देश में लाया जाए। यही हमारी शुभकामनाएं और आशा है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट के बारे में क्लासेस लेना चाहता है, तो ककरोला स्टेडियम, जो हमारा एमसीडी का नजफगढ़ जोन में स्टेडियम है, ककरोला स्टेडियम, वहाँ सर अपने एमसीडी बच्चों को निःशुल्क क्रिकेट की क्लास देते हैं। तो अगर जो भी बच्चा आप में से इंटरेस्टेड हो वो सर से कांटेक्ट करें। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए, और अपनी पढ़ाई को जारी अच्छे से रखिए। धन्यवाद।